पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब जो देश भर में आक्रोश है वह देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस पर कड़े जो कदम हैं वह उठाए हैं। हम लोगों से बात करेंगे उदयपुर में कि किस तरह का आक्रोश है और ये क्या सोचते हैं कि किस तरह के जो कदम हैं वह इस पर उठाने चाहिए। सर, जिस तरह से लगातार जो आक्रोश है जो लोगों में देखने को मिल रहा है एक के बाद जो लगातार आतंकी हमला पहलगाम में, उस पर आप क्या सोचते हैं, किस तरह के कदम हैं जो सरकार को इस पर और उठाने चाहिए? पहलगाम का जो हृदय विदारक जो घटना हुई है, आज सारा देश स्तब्ध है, दुखी है, विचलित है और मन के अंदर असीम वेदना का अनुभव कर रहा है। और इसी श्रृंखला के अंदर उदयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु विभिन्न दल और साथ ही साथ विभिन्न समाजों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, कैंडल मार्च निकाला है, भावांजलि दी है और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये ऐसा है जो दृश्य नज़र आया है कि सारा राष्ट्र विचलित है। हमारा तो यही कहना है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चेतावनी दी है कि आने वाले समय में उन आतंककारियों ने अपने मन में भी ये कल्पना नहीं की होगी कि हमारी स्थिति क्या होगी। वो एक संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी, सारे राष्ट्र के साथ साथ में विश्व के अन्य लोग भी मोदी जी के साथ में, देश के साथ में हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बार का जो है ये कृत्य क्या इन्होंने, इस कृत्य का जवाब देने के लिए और जब तक पूरा देश जिस प्रकार चिंता में डूबा है, उसका यही उपाय है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। फिर से पाकिस्तान और उसके आतंककारी यह कदम नहीं उठा पाए तो मेरा मानना है कि हम पूरा देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है और हम उदयपुर वासी भी इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि संकट की घड़ी में हम सभी लोग भी एकजुट होकर साथ में इस बात का प्रयास करें कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और हमको करना क्या है, जिस प्रकार का दिशा निर्देश मेरे को करना है। और आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार की पीड़ा उन्होंने, जिनके घर में ये प्रकार का जो हुआ, उन्होंने चुन चुन के जिनको मारा है। तो मैं सोचता हूँ यह जो हृदय विदारक घटना हुई है यह ऐसे ही लोगों के हृदय से हटने वाली नहीं है। उसकी अंतिम, सब लोगों की ये इच्छा यही है, अंतिम परिणति उनकी ऐसी हो कि वह सपने में किसी प्रकार का प्रयास देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का नहीं कर सके। ये निवेदन करना चाहूँगा। विपक्ष को भी एकजुट किया है पूरा और विपक्ष कह रहा है जो केंद्र सरकार फैसला लेगा उनके साथ। हाँ, विपक्ष को इस बार देखिए, इस बार की बहुत अच्छी बात है कि सभी दलों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि सारा देश इस नाजुक परिस्थिति में देश की एकता और अखंडता के लिए जो जिन लोगों ने, आतंकियों ने जो कार्य किया है तो उसका उन्होंने विरोध भी किया है और सारा विश्व में सोचता हूँ साथ में खड़ा है। और पाकिस्तान का ये सोच रहा हूँ कि ये उनका जो किया गया कृत्य है, आपने देखा जो आतंकी हैं वो भी मंगरों में छुप गए हैं। तो राजनीतिक दृष्टि, कूटनीतिक दृष्टि जो उन्होंने अपना जो प्रभाव डाला है और साथ ही साथ अब लोग की अपेक्षा ये है कि तुरंत प्रभाव से मिसाइल डालकर और इनको इनको युद्ध कर देना चाहिए। लेकिन पहला कूटनीतिक जिस प्रकार उन्होंने निर्णय किया है, ये इस बात के सोचने का एक संकेत दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में वह कूटनीति में बहुत परिपक्व हैं और आने वाले समय में इसका जवाब कैसे देना है। आपने देखा होगा पाकिस्तान अब बौखला गया है, पाकिस्तान ने भी आनन फानन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और युद्ध वाली बात कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये कहीं न कहीं इसके परिणाम ये आने वाला जो 2025 और 2026 हैं ये देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम सबको देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और आपस में किस प्रकार से हम एकजुट होकर इन सब बातों का जवाब दे सकें, यह कार्य करना चाहिए। इस तरह से जो हुई पानी जो है बंद कर दिया गया, उसके बाद अब वहाँ के जो बयान सामने आ रहे हैं क्या युद्ध जैसी स्थितियाँ को लेकर पाकिस्तान से बात हो रही है, तो उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं सर इसमें? भारत पहले भी पाकिस्तान को युद्ध में पराजित कर चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति, कूटनीति और रणनीति, अब तीनों का सामंजस्य करना ज़रूरी होगा। वैसे तो हमसे कई बेहतर थिंक टैंक सेंटर में बैठे हुए हैं, बट एक आम नागरिक की तरह से अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि शिमला समझौते को कैंसिल करना या पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से बयान आना, ये कई वर्षों से जो आतंकवादियों को यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते आ रहे हैं तो वो भी एक्ट ऑफ वार ही माना जाता है। सिंधु वाटर रोकने का या पानी रोकने का जो फ़ैसला लिया वो मेरे ख्याल से एक सुदृढ़ फैसला है। उसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है, जबकि भारत कई वर्षों से यूएन में ये कहता आ रहा है कि जो भी आतंकवादी भेजे जा रहे हैं वो भी एक्ट ऑफ वॉर ही है। तब तक तो हमारी किसी ने सुनी नहीं। हमने एक एक्शन अभी लिया और पाकिस्तान ने उसको एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया।
तो उनको तो ये समझना पड़ेगा कि हम पानी भी रोक सकते हैं और राशि भी रुकेगी और अनाज भी रुकेगा। तो मुझे लगता है कूटनीति, राजनीति और रणनीति का एक सामंजस्य करना शायद अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि टूरिस्ट को मारना ये मेरे ख्याल से एक सबसे जघन्य अपराध रहा है। आर्मी टू आर्मी फ़ाइट होती है 6 जगह ऑलरेडी विश्व में वो चीज़ें चल रही है, वो चीज़ फिर भी एक हद तक समझी जा सकती है, लेकिन वो टूरिस्ट और इतने हम लोग कॉन्फिडेंस से कश्मीर में पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि कुछ ऐसा वाक़या हुआ नहीं। बड़े भरोसे से हम लोग कश्मीर यात्राएं करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल में, जब से आर्टिकल 371 और ये सब लागू हुआ। तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट के ऊपर इस तरह से हमला करना एक तो चूक हमारी इंटेलिजेंस की हुई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से अब और कोई दूसरी चूक नहीं हो। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट विल बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ दिस होल थिंग, और हमसे कई बेहतर थिंक टैंक वहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि जो भी कदम उठाया जाएगा पूरा देश इस बार साथ खड़ा रहेगा, हमेशा की तरह। आप बताएं सर, किस तरह के कठोर कदम अब और सरकार को उठाने चाहिए? जो पानी को लेकर बात हो, जो उन्होंने नियम जो कड़े कदम उन्होंने उठाए, उसके बाद अब और क्या लगता है और क्या करना चाहिए? आप देखिए, जब ये हादसा हुआ था, निर्दोष पर्यटकों के, विशेष रूप से हिंदुओं को इन्होंने जघन्य अपराध की तरह उनको जो मारा था, उसी समय आपने देखा होगा कि हमारे जो गृह मंत्री थे उसी समय उस ऑन द स्पॉट गए और उन्होंने मीटिंग ली मुख्यमंत्री जी के साथ और सारे लोगों के साथ मीटिंग ली। मोदी जी अपनी यात्रा छोड़कर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बड़ी मीटिंग ली, और उसके बाद CSS की मीटिंग लेने के बाद फिर अगले दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ कर सबका एक राय है कि जो भी डिसीजन लेंगे हम केंद्र सरकार के साथ हैं। और उसके बाद आपने और हमने सबने देखा है कि इन सारे राजनीतिक पार्टियों ने तो एक सूत्र के रूप में हमको कहा है, और उस साथ जनता का जो अंदर का जो आग है और जो झकझोर दिया इस घटना ने, वो जनता पूरे मोदी जी के निर्णय के साथ है। और उसी दिन मोदी जी और पूरी कैबिनेट की ने सारे ने मिलकर एक निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत जो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसको भी खत्म किया, और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे देशों के राजनयिकों के साथ भी जाकर हमारे विदेश मंत्रालय ने सबको विश्वास में लिया है, क्योंकि कोई बड़ी घटना, क्योंकि उन्होंने कहा कल्पना भी नहीं सोची होगी आतंकवादियों ने वैसी घटना होगी। तो सारे देशों के राजनीतिकों को भी साथ लेकर, सारी जनता को एकजुट कर हमारी सारी विपक्षी छोटी मोटी जितनी पार्टियां हैं सभी को एकजुट एक सूत्र में पिरोकर हम सब मिलकर, क्योंकि हम सब के बीच में जो भाव है, एक ही भाव है कि जो इस तरह की एक मासूम पर्यटक जो घूमने के लिए जा रहा है और उसको इस तरह से आप मार देते हैं, और वो भी पाकिस्तान के आतंकवाद, पाकिस्तान परस्त होकर आतंकवाद आकर, और अब वो उसको बचाने के लिए कह रहे हैं कि ये हम इसको युद्ध की कैटेगरी में मान रहे हैं। होना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से जो आतंकवादी की जो बहुत सारे पैच है, जहां इनका एक गिरोह है, जहां उन्होंने फैक्ट्री डाल रखी है, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ट में हो चाहे POK में हो, जहां कहीं भी हो, वहां जाके उनको पता लगा के उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिस तरह सर्जिकल अटैक की थी अब हमने और आपने सबने देखा है, उसी तरह से ऐसे को चुन चुन कर जो आतंकी आजकल सब पता लग जाता है, आजकल AAE और अगर आज सब पता लग जाता तो चाहे इसके लिए कुछ भी हो, चाहे POK पे अटैक भी करना पड़ जाए, क्योंकि ये लोगों की भावना है, फिर भी हम हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश की जो सरकार है, हम उसके पीछे खड़े हैं, और जो उनका जिस तरह का आदेश नेतृत्व रहेगा हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप भी एक पर्यटन क्षेत्र का एक हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह से जो पर्यटक वहाँ पर जाते हैं उनके साथ चुन कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कोई लगता है कि इस तरह से पर्यटकों के ऊपर जो हुआ है आतंकी हमला हुआ, अब क्या करना चाहिए सरकार? ये बहुत जघन्य हमला है। पर्यटकों को, नित्य पर्यटकों को जो घूमने गए थे, एक महिला की उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी, उसने सोचा भी नहीं था कि 10 मिनट बाद ये होने वाला है। तो ये बहुत जघन्य है, वो सरकार इस पर कड़े से कड़े निर्णय ले रही है। वो आतंकवाद के साथ जो आतंकवाद की फैक्ट्री है जहाँ से निकल के आते हैं, पहले उसको समाप्त करना पड़ेगा। 10 आतंकवादी को मारने से नहीं होगा, जब तक जो आतंकवाद है, जहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। कल मैं बच्चे का इंटरव्यू देखा था, मतलब निशब्द हो गया। बच्चे ने जो इंटरव्यू दिया, उसके पिताजी को कैसे मारा, हिंदुओं का अलग क्या, इधर आ जाओ वो आ जाओ, इस तरह से सुनते रह गया। मतलब पर्यटकों के साथ इस तरह के कभी भी ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म किया जाना चाहिए। आप बताएं क्या सोचते हैं आप इस पर, क्या सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? क्योंकि जिस तरह की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान की ओर से जो जवाब दिया गया, उस पर आप क्या देखते हैं? पहलगाम का जो कांड हुआ है, निरय लोगों को, पर्यटकों को मारा और अपनी औरतों के सामने मारा है। सारी औरतों को एक तरफ करके और सबको एक लाइन में पूछ के इस तरह से धार्मिक भावना को खेलते हुए मारा है। यह बहुत ही निंदनीय है। देश में पूरा आक्रोश है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इनका मकसद अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना मूल रूप से, और स्थानीय जो स्लीपर सेल है
वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों के और के सिवाय वो आतंकवादी पाकिस्तान वाला आ नहीं सकते हैं। और स्थानीय स्लीपर सेल को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और भारत के प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो ये थे उदयपुर के लोग जिनसे हमने जाना कि जिस तरह की जो घटना हुई है, जिस तरह के जो कदम है सरकार उठा रही है, अब आगे क्या कदम है जो सरकार को इस पर उठाने चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।